नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर एक ही चीज़ सीखते रहते हैं, स्ट्रेटजी। कोई ईएमए सीख रहा है, कोई आरएसआई, कोई बोलिंजर बैंड और सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ स्ट्रेटजी सीख लेने से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे? तो मेरा जवाब है नहीं। ट्रेडिंग में लगातार बेहतर बनने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: स्किल सेट, माइंडसेट और डिजायर यानी हंगर। आज हम इन तीनों को बहुत आसान भाषा में समझेंगे और यह भी समझेंगे कि अगर इनमें से एक भी कमजोर है तो ट्रेडर को कहाँ प्रॉब्लम आती है। पहला स्किल सेट है। सबसे पहले बात करते हैं स्किल सेट की। तो स्किल सेट का मतलब है अगर आपको ट्रेडिंग का काम कितना आता है, यानी आपको मार्केट को पढ़ना आता है या नहीं। एक ट्रेडर के स्किल सेट में कई चीजें आती हैं। चार्ट एनालाइज, सबसे पहले आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए। प्राइस कहाँ जा रहा है, ट्रेंड क्या है, मार्केट बुलिश है या बियरिश है, कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस है। अगर आपको चार्ट ही समझ नहीं आएगा तो आप ट्रेड किस आधार पर लेंगे? कैंडलस्टिक, आपको बेसिक कैंडलिस्ट समझनी चाहिए। कैंडलिस्ट की बॉडी क्या बता रही है, विक क्या बता रही है, कहाँ बाइंग प्रेशर है, कहाँ सेलिंग प्रेशर है। हर कैंडल देखकर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, आपको आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मान लीजिए निफ्टी किसी लेवल से बार बार ऊपर जाकर वापस नीचे आ रहा है तो वह लेवल रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर अगर प्राइस किसी लेवल से बार बार बाउंस कर रहा है तो वो सपोर्ट हो सकता है। लेकिन सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर तुरंत ट्रेड लेना नहीं है, कंफर्मेशन भी जरूरी है। ट्रेंड एनालाइज, मार्केट में ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो अप ट्रेंड हो सकता है, और अगर लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है तो डाउन ट्रेंड हो सकता है। ट्रेंड के खिलाफ बिना वजह ट्रेड करना बिगनर की कॉमन मिस्टेक है। इंडिकेटर, आरएसआई, ईएमआई, ईएमए, एसएमए या बॉलिंजर बैंड जैसे इंडिकेटर यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन याद रखें इंडिकेटर आपको डिसीजन नहीं लेता है। इंडिकेटर सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, फाइनल डिसीजन आपको को प्राइस एक्शन, ट्रेंड, सेटअप और रिस्क को देखकर लेना चाहिए। एंट्री और एग्जिट, एक अच्छी स्ट्रेटजी में सिर्फ एंट्री नहीं होती, आपको पहले ये पता होना चाहिए कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ टारगेट और कितना रिस्क। अगर एंट्री पता है लेकिन एग्जिट प्लान नहीं, ट्रेडिंग अधूरी है। स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट, स्किल सेट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और आपने पूरा कैपिटल रिस्क में डाल दिया। ट्रेड गलत गया तो आपका अकाउंट बड़ा नुकसान झेल सकता है। इसलिए ट्रेडर को यह पता होना चाहिए कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है। पहले कैपिटल बचाना है, फिर प्रॉफिट कमाना है। बैक टेस्टिंग और प्रैक्टिस, स्ट्रेटजी को मार्केट में लगाने से पहले हिस्टोरिकल चार्ट पर देखिए। पहले देखिए कि आपकी स्ट्रेटजी पुराने डाटा में परफॉर्मेंस करती है, फिर पेपर ट्रेडिंग या बहुत छोटे रिस्क से प्रैक्टिस कीजिए। यही स्किल सेट को मजबूत करता है। तो दोस्तों, स्किल सेट आपको यह सिखाता है कि मार्केट में क्या करना है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात आती है। अगर आपको स्ट्रेटजी बहुत अच्छी आती है लेकिन ट्रेड लेते समय आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं है तो आपकी सारी स्किल्स बेकार हो सकती है। और यहीं से आता है हमारा दूसरा पिलर। अब बात करते हैं माइंडसेट की। सबसे मुश्किल चीज खुद को पढ़ना। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज चार्ट पढ़ना नहीं, सबसे मुश्किल चीज खुद को पढ़ना है। मार्केट में ज्यादा मुश्किल कई बार हमारा अपना माइंड होता है। लॉस के बाद क्या करते हैं? मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, 500 का लॉस हो गया। अब मन में आया एक और ट्रेड लेकर 500 वापस निकालता हूँ। फिर दूसरा ट्रेड भी गलत हो गया। अब आपने 1000 खो दिए। अब गुस्सा आया, अब तो पैसा वापस लेकर ही रहूंगा। और यहीं शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। एक लॉस और रिकवर करने के चक्कर में ट्रेडर कई बार बहुत बड़ा लॉस कर देता है। प्रॉफिट के बाद क्या करते हैं? दूसरी तरफ आपने 1000 प्रॉफिट कर लिया। अब मन कहता है आज मार्केट मेरे कंट्रोल में है और एक ट्रेड लेते हैं।
फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा, फिर ओवर ट्रेडिंग। इसीलिए याद रखिए, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग और प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस दोनों डेंजर्स हैं। माइंडसेट में क्या चाहिए? पहला, पेशेंस। हर कैंडल में ट्रेड नहीं होते, हर 5 मिनट में अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कई बार पूरा दिन कोई अच्छा सेटअप नहीं बनता है, और एक डिसिप्लिन ट्रेडर उस दिन ट्रेड नहीं भी कर सकता है। नो ट्रेड भी एक डिसीजन है। दूसरा, डिसिप्लिन। अपने ट्रेडिंग प्लान आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया है? अगर प्लान कहता है सेटअप नहीं बना तो ट्रेड नहीं लेना है, तो ट्रेड नहीं लेना है, चाहे मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला जाए, क्योंकि आपका काम हर मूव पकड़ना नहीं है। आपका काम सिर्फ अपने सेटअप को ट्रेड करना है। तीसरा, लॉस को एक्सेप्ट करना है। ट्रेडिंग में कोई स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट होंगे, कुछ ट्रेड्स लॉस होंगे, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना फेलियर नहीं है, स्टॉप लॉस बिजनेस का एक खर्च है। चौथा, इमोशनल कंट्रोल। फियर और ग्रीड ट्रेडिंग के बड़े दुश्मन हैं। फियर कहता है ट्रेड मत लो, ग्रीड कहता है टारगेट आ गया फिर भी होल्ड कर, एंगर कहता है लॉस वापस लेकर ही रहूंगा, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर कहता है मैं अपने प्लान के हिसाब से काम करना करूंगा। यही है माइंडसेट। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, डिजायर यानी हंगर। लेकिन यहाँ एक बहुत ध्यान से समझिए, हंगर का मतलब यह नहीं है कि मुझे आज ही 10,000 कमाने हैं। यह गलत हंगर है, क्योंकि इसके कारण ट्रेडर ज़्यादा ट्रेड्स ले सकता है, ज़्यादा रिस्क ले सकता है, और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अकाउंट खराब कर सकता है। यही हंगर। सही हंगर क्या है? मुझे लगातार सीखना है, मुझे अपनी मिस्टेक सुधारनी है, मुझे डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है, मुझे कल से आज बेहतर ट्रेडर बनना है। यही सही डिजायर है। रोज कुछ सीखना है। अगर आज आपका ट्रेड गलत हुआ तो सिर्फ यह मत सोचिए मेरा लॉस हो गया, यही सोचिए मेरी गलती कहाँ है। क्या एंट्री जल्दी थी? क्या स्टॉप लॉस गलत था? क्या मैंने ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लिया? क्या मैंने ओवर ट्रेड किया? क्या मैंने अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं किया? अगर आप हर लॉस से सीखते हैं, तब वही लॉस आपको ट्रेडिंग एजुकेशन बन जाती है। ट्रेडिंग में सिर्फ वीडियोज देखकर ट्रेडर नहीं बनते, आपको चार्ट देखना पड़ना है, सेटअप ढूंढना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, अपने ट्रेड्स का जर्नल बनाना पड़ेगा, और धीरे धीरे अपनी गलतियों को कम करना पड़ेगा। यही हंगर है। अब तीनों पिलर्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर को बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आती है, उसका स्किल सेट अच्छा है, लेकिन ट्रेडर ट्रेड में 500 लॉस होते ही वह रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है, तो उसका माइंडसेट कमजोर। दूसरा ट्रेडर बहुत डिसिप्लिन्ड है, उसका माइंडसेट अच्छा, लेकिन उसे चार्ट एनालाइज नहीं आता है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, और एंट्री एग्जिट समझ नहीं आता है, तो उसका स्किल सेट कमजोर है। तीसरा ट्रेडर दोनों चीज सीख रहा है, लेकिन 2 दिन सीखने के बाद छोड़ देता है, तो उसका डिजायर यानी हंगर कमजोर है। इसलिए आपको तीनों पर काम करना है। स्किल सेट आपको बताता है क्या करना है, माइंड सेट आपको सिखाता है कैसे कंट्रोल में रहना है, और डिजायर आपको आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ट्रेडिंग को जल्दी पैसा कमाने का रास्ता मत समझिए। पहले सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, फिर छोटा रिस्क लेकर मार्केट को समझिए, अपनी गलतियों का जर्नल बनाइए, और सबसे ज़रूरी कैपिटल को बचाना है, क्योंकि अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो अगली अपॉर्चुनिटी में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग में आपका पहला गोल होना चाहिए सरवाइव करना, दूसरा गोल कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और प्रॉफिटेबिलिटी। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का एक ही मैसेज है, ट्रेडिंग सक्सेस सिर्फ स्ट्रेटजी से नहीं आता, इसके लिए तीनों चीज चाहिए: स्किल सेट, मार्केट को समझने की क्षमता, माइंडसेट, अपने इमोशनल और डिसीजन को कंट्रोल करने की क्षमता, डिजायर लगातार सीखने और बेहतर बनने की भूख,
और याद रखिए, स्किल सेट आपको बताता है क्या करना है और माइंड सेट आपको कंट्रोल में रखता है और डिजायर आपको आगे बढ़ाता है। अगर ये तीनों मजबूत हैं तो आप एक बेहतर ट्रेडर बनने की डायरेक्शन में हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपके हिसाब से ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल क्या है, स्किल सेट, माइंड सेट या डिसिप्लिन। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद और हैप्पी ट्रेडिंग।